गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है तुम्हारी वर्कशीट नंबर 18, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट और क्लास टीचर का नाम लिखना है। डेट 26 नवंबर। आपका आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। मैं हूँ अर्चना शर्मा फ्रॉम एसकेवी मैगजीन रोड, दिल्ली। देखिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर बहुत ही इजी टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये। इसमें कैसे करना है देखिए, लेट्स रिकॉल। आपको सबको आता है, बस आपको पावर्स का और इनका सिस्टम आपको सीखना है। 8 जो होता है वो किसके इक्वल होगा? 2 × 2 × 2 यानी 2 को अगर हम 3 बार गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आंसर आ जाता है। तो इसको लिखने के लिए ही हम एक दूसरे टाइप से लिख देते हैं। कैसे? देखिए सभी बच्चे, अगर हमने 8 को लिखा है 2 × 2 और मल्टीप्लाई 2, तो देखो बेटा ये क्या है, 2 को कितनी बार हमने गुना करा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3 लिख दिया जाता है। कैसे करा है हमने ये बेटा? क्योंकि पावर जो है इनकी 1 1 1 है। ऊपर जो होती है वो पावर होती है, नीचे वाला बेस होता है। ये वाला हमारा, ये जो होता है ये हमारा है बेस, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला होता है ये होती है पावर, ठीक है। तो ये पावर और बेस आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमें ये करना क्या है कि जितनी बार हमने 2 को मल्टीप्लाई करा है, नीचे बेस अगर सेम होगा, 2 2 2 सब जगह 2 है, तो हम क्या कर देंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 3 हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी सोच लेते हैं कि 2 को कितनी बार गुना करा है? 3 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से 81 को जब हम करेंगे तो 3 को 4 बार जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81। 64 2 की पावर 6 करने से आता है। 125 5 की पावर 3 करने से आता है, ठीक है। अब साथ में देखिए, डिड यू नोटिस फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स टू गेट दैट नंबर। हमने देखा जब हम इनके फैक्टर्स करेंगे तब भी हमारे यही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो यही बनेंगे, 3 टाइम्स 2। और 81 जो है 4 टाइम्स 3। 64 6 टाइम 2 करने से आएगा। और 125 3 टाइम्स 5 करने से आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसने कहा है एक्सपोनेंट्स आर यूज्ड टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर। एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा? कि लार्ज नंबर को रीड करने के लिए होता है। जैसे देखिए, a × a हम इसको कितनी बार भी करते हैं, n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? नीचे बेस a ही रहेगा। और अगर n टाइम मल्टीप्लाई करा है तो पावर क्या हो जाएगी? n। कहने का मतलब है ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी और तो ऊपर पावर आ जाएगी और नीचे वाला बेस a की पावर n हो जाएगा। बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर। बेस भी नेगेटिव हो सकता है और पावर भी नेगेटिव हो सकती है। अब देखिए, एनी पावर ऑफ 1 = 1। देखिए, मान लो 1 की पावर 5 लिखा है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 5 को कैसे सोल्व करेंगे बेटा? यानी 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम। 1 2 3 4 5, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 की चाहे कितनी भी बार 1 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये सेकंड में क्या दे रखा है? जब -1 रेज टू एनी ओड पावर, जब -1 की पावर हमने लिख दी, पहले तो 1 की पावर थी, अब क्या है? -1 की पावर है। -1 की पावर अगर -1 की पावर अगर हमने ओड नंबर लिख दिया, 5 5 इज़ अ ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर वो नंबर होता है बेटा जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 5 कभी भी 2 के पहाड़े में, 2 की टेबल में, 2 की टेबल में नहीं आता है। तो 5 इज़ अ ओड नंबर। तो अब -1 की पावर 5 लिख दिया, यानी 5 ओड नंबर है, तो क्या होगा? हमेशा आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि पावर हमारी ओड नंबर थी। अब अगर -1 की पावर हम इवन नंबर लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखो पावर 6 दे रखी है, तो 6 क्या है बेटा? 6 क्या है हमारा?
सिक्स तो हमारा क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर यानी टू की टेबल में आता है सिक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर तो फिर भी वन ही आएगा, लेकिन अब की बार प्लस का वन आंसर आएगा। देखिए, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये वन के साथ नहीं बेटा, किसी भी नेगेटिव इंटीजर के साथ में अगर पावर ओड है तो हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा, और पावर यदि क्या है, इवन है किसी भी नेगेटिव इंटीजर की, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए, एक्सपोनेंट फॉर्म मल्टीप्लाइंग नंबर रिस्पेक्टिवली, ये सोल्व करने का तरीका बताया बेटा। देखो, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 3 का अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये इसने कहा है लेट्स डू, ये एक एक्टिविटी सी दे रखी है आपको बेटा। टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज की 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ले लीजिए। एक रेक्टेंगुलर शीट जो है वो बेस उसका क्या होगा, 2। एक रेक्टेंगुलर शीट का बेस होगा 2। नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट पावर, अगर जितनी बार हम उसे फोल्ड करेंगे वो उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो मान लो जब कोई फोल्ड नहीं है तो पावर क्या होगी, 0 होगी। नो फोल्ड तो बेस तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, और नो फोल्ड होगा तो 2 की पावर 0। जब वन फोल्ड आएगा, वन फोल्ड होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1। 2 की पावर 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2। जब हम 2 फोल्ड्स करेंगे, जब हम 2 फोल्ड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें ये करना है, इजी सा है ये। अब ये आपका है इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आता है। आपके पास नंबर दे देंगे 4 की पावर 3, इसमें बेस पावर पूछेंगे और आंसर निकालने के लिए कहेंगे। तो 4 की पावर 3 में बेस क्या होगा बेटा, 4, क्योंकि हमेशा बेस क्या होगा, 4 होगा, और पावर क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, है ना। बेस 4 और पावर क्या हो जाएगी, 3। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 4 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो 4 की पावर 3 है, यानी 4 को कितनी टाइम गुना करना है, 3 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू है। और अब इसका आंसर निकाल दीजिए, वैल्यू में क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 9 की पावर 3 में जब हम करेंगे तो बेस क्या आ जाएगा बेटा, देखिए बेस 9 की पावर 3 में क्या आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा 9, पावर क्या आ जाएगी 3। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 81 को 9 से जब करेंगे तो मल्टीप्लाई आप अलग से भी करके देख सकते हैं, 9 1 ज़ा 9, 72, तो आंसर हमारा आ जाएगा 729। इस तरीके से आपको करने हैं। -1 की पावर 4 करेंगे, बेस क्या आ जाएगा, -1, पावर क्या आ जाएगी 4, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब आंसर क्या आएगी, देखिए -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, +1। -3 की पावर 2, -3 की पावर 2 जो है वो क्या हो जाएगी, -3 बेस हो जाएगा, 2 जो है वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। और एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3। अब की बार 9 3 3 को करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, लेकिन माइनस का होगा या प्लस का, प्लस का आएगा, क्योंकि जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ट्राई दीज, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है, चाहे 100 की पावर 0 करोगे तब भी आंसर हमारा 1 होगा। तो किसी की भी पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 72 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, हमें प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। 72 के प्राइम फैक्टर, 72, सबसे पहले 2 से हम कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा, आगे है 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये 9 पे चला जाएगा, फिर ये 3 पे, 3 3 ज़ा 9,
ये 1 पे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, ये 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, ये इसके 72 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल दिए हैं। आगे क्या होगा, आर दे ऑल सेम, ए की पावर 3 B2, ये सारे के क्या सेम हैं, तो नहीं, ये सारे सेम नहीं हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। आगे देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें बताना है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, जब 6 को 4 बार गुना कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा। इसमें क्या बनाएंगे हम, देखिए बहुत इजी है। 6 को 4 टाइम अगर हमने मल्टीप्लाई कराया, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो इसको हमें केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है। तो 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है तो 6 नीचे और 4 इसकी पावर आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्या है बेटा क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई 2 और ए को 2 टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2। अब 512 अगर हम करेंगे 512, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 512 के हमें फैक्टर करने हैं। तो 512 देखिए कब बनेगा, 2 से करते रहेंगे तो आगे चलता रहेगा ये, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 छिके 12, ऐसे फिर दोबारा 2 से 1 2 8 6 4, आगे 32 16, 2 8 16, 2 चौके 8। तो बेटा ये इस तरीके से करेंगे ना, तो ये हमारे 2 2 के फैक्टर बनते रहेंगे। तो देखिए ऐसे करके देखना कि आप कितनी बार बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 512 का 2 की पावर 9, और 343 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो बेटा 7 के पहाड़े पे जाता है, ये 7 की टेबल पे 7 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 343 आता है, आंसर आ जाएगा 7 की पावर 3। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल, तो देखिए हमें बड़ा नंबर निकालना है तो सबको सोल्व करना है। 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 दोनों को हम सोल्व करेंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले 4 की पावर 3 को सोल्व करो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और 3 की पावर 4 को जब हम सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81। तो दोनों में से कौन सा बड़ा आया, 81 बड़ा आ गया, तो यानी हमारा बड़ी संख्या कौन सी है, 3 की पावर 4। इसी तरीके से बेटा आपको 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 भी करके देखनी है, और आंसर आप देखोगे 3 की पावर 5 जो है वो बड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1 ही है, तो हमें इसे सोल्व करना है। 2 की पावर 3 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, तो इसे सोल्व कर दीजिए। 2 को 3 टाइम्स हम 2 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे और मल्टीप्लाई क्या चल रहा है 5। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 40, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से है। और आगे हमारा है क्वेश्चन 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2, 0 को अगर किसी से भी गुना करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है 0, 0 को किसी से भी गुना कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और -3 संगरिया -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3, तो देखिए आगे क्या होगा, -3 हमारा ऐसे ही रहेगा, देखिए -3 ऐसे ही रहेगा, और -2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 एंड -2। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस हमारे 4 बार आए हुए हैं, तो एट दी एंड हमारा जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन
फ़ोन करके मैसेज करके आप दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू।